नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स की एक कॉमन डेंटल प्रॉब्लम की, जो कि है अक्कल दाढ़ का निकलना यानी कि विजडम टूथ का निकलना। इनके निकलने में जो परेशानी यंग एडल्ट्स या टीनेजर्स फेस करते हैं और इसका क्या समाधान है। तो नॉर्मली हमारे मुंह में 32 दांत होने चाहिए, जिसे हम बत्तीसी कहते हैं। लेकिन आज की मॉडर्न डाइट और कुछ और फैक्टर्स की वजह से हमारे मुंह में दांतों के निकलने की स्पेस कम हो गई है, जिसकी वजह से 32 दांत हमारे मुंह में नहीं आ पाते हैं और कभी कभी 28 दांत या 30 दांत आते हैं। तो थर्ड मोलर्स, जो अक्कल जाड़ या विजडम टूथ जिसे हम कहते हैं, उसके लिए स्पेस नहीं बचता है और इसके निकलने में कई तरह की परेशानी आ सकती हैं। जैसे कि एक पेशेंट को पेन हो सकता है, जो कि आपके अक्कल दाढ़ की जगह पे और उसके आसपास नीचे के जबड़े में, इवन आपके सिर में सिर दर्द भी हो सकता है और इस जगह पर सूजन भी आ सकती है। मुंह में स्मेल भी आती है और आपको टेस्ट का अनुभव भी कम होता है। तो ये सब परेशानियां अक्कल दाढ़ ना निकलने की वजह से हो सकती हैं। तो आइए हम जानते हैं इसका क्या समाधान है। तो आइए पहले यह देखते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे मुंह में अक्कल दाढ़ नहीं आ पाती है। इसका मेन कारण है हमारे मुंह में सफिशिएंट स्पेस ना होना। जो हमारे पूर्वज जो डाइट लेते थे, रॉ डाइट होती थी, जैसे कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, उससे हमारे जबड़े के ग्रोथ को स्टिमुलेशन मिलती थी और हमारे जबड़े का साइज़ इतना होता था कि सारे दांत उसमें एडजस्ट हो जाएं। लेकिन धीरे धीरे हमारी डाइट सॉफ्ट की तरफ बढ़ती गई। अब हम जो डाइट लेते हैं काफ़ी रिफाइंड होती है और सॉफ्ट डाइट होती है, जिससे हमारे जबड़े को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उनका जो है ग्रोथ इतना नहीं हो पाता कि सभी दांत उसमें समा सकें। और इसी वजह से हमारी अक्कल दाढ़ को पूरा स्पेस नहीं मिल जाता। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, वो एक एंगल पे हो सकती है और कभी कभी वो हॉरिजॉन्टली यानी कि बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस पे लेटी हो सकती है। कभी कभी वो पार्शली इरप्ट हो जाती है, जिसमें हमें एक अक्कल दाढ़ का एक हिस्सा मुंह में दिखता है। और कभी ये बिल्कुल स्ट्रेट हो सकती है, लेकिन स्पेस पूरा ना होने की वजह से वर्टिकली इम्पैक्टेड हो सकती है। और अगर ये हड्डी के अंदर पूरी धंसी हुई है तो इनको निकालने के लिए हमें सर्जरी यानी कि ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो जब हमें अक्कल जाड़ की परेशानी होती है तो हम अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करते हैं। डेंटिस्ट हमें कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे हमारा जो पेन और स्वेलिंग है वो तब के लिए सबसाइड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कुछ दिनों बाद वही दर्द, वही सूजन फिर से आ गई है। तो इस केस में हमें डेंटिस्ट की सलाह से इस दांत को निकलवा लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार प्रॉब्लम करता रहेगा तो आगे जाकर हमें और भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जो इसकी आगे वाली दाढ़ है, जो सेकंड मोलर कहते हैं जिसे हम, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। वो हिलना शुरू हो सकता है, उसमें पॉकेट बन जाती है। तो इसको हमें निकलवाना पड़ता है। इसका निकालने का तरीका अलग अलग रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा पार्शियली रप्टेड टूथ हो सकता है, तो उस केस में दांत मुंह में दिखता है थोड़ा सा। उस केस में हमें बिना ऑपरेशन के ही सिंपल एक्सट्रैक्शन से ही इसको निकलवा सकते हैं। लेकिन जब दांत बिल्कुल हड्डी के अंदर है, मुंह में बिल्कुल दिख नहीं रहा है, तब ये ऑपरेशन से यानी कि सर्जिकली एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ता है। उस केस में डेंटिस्ट आपके मसूड़े को हटाकर थोड़ी सी जो बोन कवरिंग द टूथ है, जो दांत के ऊपर थोड़ी सी बोन है, उसको हटाकर फिर दांत को निकालते हैं। तो इसमें 2-3 दिन आपको सूजन भी आ सकती है, तो इसलिए आपको रेस्ट करना पड़ता है। तो आप दांत का अक्कल जाड़ को तभी निकलवाएं जब आपके पास टाइम हो। ये सूजन अपने आप सबसाइड कर जाती है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है।